जिनके पास में समय बिल्कुल भी नहीं रहता है और वो साधना के इच्छुक हैं, उन्हें गायत्री की कौन सी साधना करना चाहिए। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। हर व्यक्ति की समस्याएं इतनी अनंत हैं कि वो पता नहीं कहां कहां भटकते रहता है। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है और कथावाचकों के यहाँ पर जाता है। दुनिया भर के उपाय वहां से सुन करके आता है और फिर वो उपाय करता है, ज्योतिषियों के चक्कर काटता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो ऐसे समय पर गायत्री महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुलभ कर दिया है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है, उसकी अनंत समस्याओं का समाधान होता है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो यदि किसी को लाभ ना दे तो उसको हानि भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन सही तरीके से यदि कोई इस मंत्र का जाप करे तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी समस्या कहां आती है कि लोगों के पास में समय नहीं होता है। आज के इस जीवन की आपाधापी में लोगों के पास में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कोई नौकरी के कार्य में इतना व्यस्त होता है कि सुबह जाता है, रात को आता है, इतना थक जाता है, उसके बाद में उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि कोई साधना उपासना की जाए। तो सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, सुबह सुबह व्यवसाय स्थल पर जाने की जल्दी रहती है। महिलाओं के लिए इतनी आपाधापी रहती है कि सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना, पति के लिए टिफिन तैयार करना, नाश्ता बनाना, तो उनके लिए भी समय की बड़ी अभाव रहता है। और जब समय मिलता है तो उस समय आदमी इतना थक जाता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो इतने थक जाते हैं कि फिर उसके बाद उनका कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास में बिल्कुल समय नहीं होता, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्षीय गायत्री की उद्यापन साधना बताई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सर्व सुलभ है। इसको आपको प्रति माह 2 बार करना है, यानी पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो किसी भी माह की आप पूर्णिमा से इस व्रत को प्रारंभ करें और जिस मास की पूर्णिमा को आपने प्रारंभ किया था, 1 वर्ष बाद उसी पूर्णिमा को आपको समाप्त करना है। तो इस प्रकार से यदि आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की अनंत समस्याओं का आपको समाधान होगा। इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाए, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि किसी भी माह की पूर्णिमा से इस व्रत को हमें प्रारंभ करना चाहिए और उसी मास की पूर्णिमा को साल भर के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए, यानी उसको समाप्त करना चाहिए। तो पूर्णिमा और अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को आपको इसकी पूजन करना है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, कोई जो व्यक्ति गायत्री का साधक हो, जो गायत्री की साधना करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आपको ब्रह्म वरण करना चाहिए और फिर उसके सानिध्य में फिर आपको इसका जाप करना चाहिए। ब्रह्मा नियुक्त करने के पश्चात में उसको अपने सामर्थ्य अनुसार उसको अन्न, जल, वस्त्र आदि कुछ आपको दान करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को जिस व्यक्ति को आपने ब्रह्मा नियुक्त किया है उसको भी उसी प्रकार से साधना करना चाहिए जिस प्रकार से कि आप साधना करते हैं। दोनों को उसी प्रकार की व्रत पालन करना चाहिए और उसी प्रकार से साधना करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, यानी वर्ष में जितने भी पूर्णिमा अमावस्या आएंगी उस दिन आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। को उपवास रखना चाहिए, दोनों को, जो ब्रह्मा आपने नियुक्त किया उसको और आपको, दोनों को उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। यदि आप बीमार हैं तो आप जो है सेंधा नमक का भोजन ले सकते हैं या कोई एक अनाज ले सकते हैं, तो उस दिन आपको व्रत करना चाहिए। और जो आपने ब्रह्मा नियुक्त किया उसको भी उस दिन व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा को और जो व्यक्ति साधना कर रहा है दोनों को उस दिन हजामत नहीं बनाना चाहिए, बाल
नहीं बनाना चाहिए और अपनी कटिंग नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों को उस दिन चोटियां नहीं बनानी चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली को साफ करके पूजन करने के लिए बैठना चाहिए, और मन ही मन जिस व्यक्ति को आपने ब्रह्म नियुक्त किया है उसका आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसको चाहिए कि वो आपको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद स्वरूप आपका जो है अभिवादन करे। उसके पश्चात में उस ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यजमान को अपना जप प्रारंभ करना चाहिए। तो इस दिन आपको 1000 मंत्रों का जाप करना चाहिए, यानी 10 माला का आपको जाप करना चाहिए। और आप जो है थोड़ी सी हवन सामग्री में थोड़ा सा घी डाल लें और एक मिट्टी के पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर दें, और उसमें आप थोड़ा सा हवन सामग्री डालते जाएं। जब पूरा होने के पश्चात में कपूर या अलग से दीपक जला करके माँ गायत्री की आपको आरती करना चाहिए, और मिष्ठान के रूप में कुछ प्रसाद वहाँ पर उनको अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात उस प्रसाद को जो है आप अपने प्रियजनों को वितरित कर दें। जो कलश आपने रखा हुआ है उस कलश के जल को आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सबको करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, तो ये 2 घंटे का समय आपको पूर्णिमा और अमावस्या को निकालना चाहिए। साथ ही जिसको भी आपने नियुक्त किया है उसको भी आपके साथ साथ में जप करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपका जप कम हो जाता है तो उसको अगली बार जो है आपको ज़्यादा बढ़ा करके करना चाहिए, या फिर आपने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है वो व्यक्ति आपके एवज में कर ले, या उस व्यक्ति से मान लो त्रुटि हो जाती है, वो व्यक्ति कहीं आवश्यक काम से कहीं चला जाता है और वो नहीं कर पाता है, तो उसकी जगह फिर आपको उसकी जप की संख्या को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे की जप संख्या को लोग पूरा कर सकते हैं, या उस दूसरे अमावस्या पूर्णिमा को जो है आप अपनी जप संख्या को बढ़ा करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। अमावस्या व पूर्णमासी के अलावा भी आप लोगों को गायत्री मंत्र का जाप चालू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक आपको जाप करना है। जब आप स्नान कर रहे हैं उस समय कम से कम आप 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें, या स्नान करने के बाद में एक दीपक जला दें, या आप धूप जला दें, अगरबत्ती जला दें, और उस समय जो है आप कम से कम 5 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें। तो प्रतिदिन आपको थोड़ा सा 4-5 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से 1 साल तक जरूर करना चाहिए। जिस पूर्णिमा से आपने प्रारंभ किया था वर्ष में, जब वो वही पूर्णिमा आएगी तो उस दिन आपको उसका उद्यापन करना चाहिए। उस दिन आपकी जब संख्या पूरी हो जाती है, यज्ञ हवन करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। तो ये सब आपको उस दिन फिर उद्यापन के दिन करना चाहिए। ये उद्यापन आपके स्वास्थ्य, धन, संतान तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है, आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम तप है जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई सफलता मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आवे तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। यदि आपने एक वर्ष ये उद्यापन साधना की और आपको लगता है कि इससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है, तो फिर आपको नियमित रूप से यह उद्यापन की साधना आगे भी करते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में और जो समस्या है उनका आपको समाधान मिलता रहे। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सरल गायत्री की उद्यापन 1 वर्षीय साधना बताई है। इसको जो भी व्यक्ति करेंगे, जिनके पास में समय नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।